हाँ तो बच्चों क्लास 1 देख रहे हैं। आज हम आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर क्या है, वर्णमाला। क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप वर्णमाला को जानते हैं। सबसे पहले आप नर्सरी क्लास से अ से अ तक ना याद किए थे, पहचानना सीखे थे काफी ना। अब इसमें देखिए, ये आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये सभी क्या है, स्वर वर्ण। इसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण, ठीक है। ये क्या है, स्वर वर्ण, ठीक है। देख रहे हो, स्वर वर्ण याद रखिएगा। तो स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, अ पूरा और ए पूरा, ठीक है। और कुल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ना, 8 9 10 11 12 13, ठीक है। वैसे तो 11 ही है, लेकिन अभी आप 13 को पढ़ो, ठीक है। बाद में जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये घट के 11 रह जाएंगे, ओके। अब क ख ग घ से शुरू हो जाता है व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण, व्यंजन वर्ण। क वर्ग च वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग। च वर्ग यानी कि च छ ज झ य, च से लेके य तक। ट वर्ग में ट से लेके ण तक। त वर्ग में त से लेके न तक। प वर्ग में प से लेके म तक। और य र ल व तालव्य श मूर्धन्य ष दंत स ह, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन वर्ण, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो देखिए 5 क वर्ग 5 च वर्ग 5 ट वर्ग 5 त वर्ग, तो कितने हो गया, 5 प वर्ग, यानी 5 5 जा 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33, ठीक है। अब कुछ वर्ण हैं, उच्चारण जो हम मुंह से बोलते हैं ना, तो कुछ ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र ना, बोल के देखो। स्र लग रहा है ना, स और र एक साथ बोल रहे हैं। त्र लग रहा है ना, त और र एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है। जिसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 2 वर्णों के शब्द लिखने हैं। देख रहे हो, यहाँ तस्वीर दिख रही है, घर 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 घर। 2 वर्ण है ना इसमें, पहला वर्ण घ है और दूसरा वर्ण र है। दोनों को जोड़ दिए तो एक शब्द बन गया घर ना। और घर का मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। टब टब ना, टब मतलब नदिया जिसमें कपड़े उपड़े धोते हैं। कप कप, ये सब क्या है, 2 वर्णों के शब्द हैं। तो आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। पेंसिल से बुक में कर ले सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। वैसे पहले कॉपी पे आपको इसको उतार के कंप्लीट करने हैं, हम चेक करवा लेने हैं। जब सही हो जाएगा तब जब बाद में एग्जाम के टाइम में बुक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 3 वर्णों के शब्द। अब यहाँ पे आपको 3 वर्णों के शब्द जो है भरने हैं। यहाँ देखिए मटर दिया गया है ना, मोटर मटर। पहला वर्ण म है, दूसरा वर्ण ट है, तीसरा वर्ण र है। और तीनों को जोड़ दिए तो हो गया मटर, सब्जी बनती ना। इसी तरह कमल कमल। इसी तरह के और वर्ण आपको ढूंढ ढूंढ के ना, चमक चमक, जगत जगत। इसी तरह के सारे 3 वर्ण वाले शब्द इसमें भरने हैं। इसके बाद आता है 4 वर्णों के शब्द। 4 वर्ण यानी जिस ऐसे शब्द जिसमें 4 वर्ण हो ना, जैसे बरगद बरगद, कटहल कटहल, अचकन अचकन, ठीक है। सरबत सरबत। इसी तरह से आपको 4 वर्णों के शब्द जो हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। सभी में 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो सबको आपको फिल करने हैं, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे है चित्र कथा, यानी चित्र को देखो और कहानी जो आप सुने हुए हो उसको याद करो, इसमें रंग भरना है, ठीक है। तो शेर और चूहे की कहानी तो आपने पढ़ा है ना,
कि शेर जंगल का राजा होता है। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। तो देखिए इस कहानी को कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पहला चित्र हमें दिख रहा है, शेर है, शेर के सो रहा है और चूहा उसके पीठ पे खेल रहा। आप देख सकते हो किसी जंगल में एक शेर रहता था, उसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था और चूहा उसके पीठ पे खेल रहा था ना। अब दूसरी तस्वीरों को देखो। दूसरी तस्वीर में क्या है? शेर ने चूहे को पकड़ रखा ना। तो आप कह सकते हो कि चूहे से परेशान होकर शेर ने चूहे को पकड़ लिया ना। चूहा उसके पीठ पे उछल रहा, आप सो रहे हो, आपके पीठ पे कोई उछलेगा तो परेशानी होगी ना जी। तो शेर को परेशानी हुई और उसने क्या किया? चूहे को पकड़ लिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि तीसरे चित्र में शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा खुश है। तो क्यों छोड़ दिया? तो चूहे ने माफी मांग ली ना। चूहा बोला कि मैं छोटा सा जानवर हूँ महाराज, मुझे खाकर आपका पेट तो भरेगा नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके बहुत काम आऊंगा ना। तो ऐसा सुनकर शेर भी सोचा चलो छोटा सा जीव है, खाने से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो उसको छोड़ दिया। अब चौथे चित्र में हमें दिख रहा है कि शेर जाल में फंसा हुआ। ये देख रहे हो, जाल, शेर को पकड़ रखा। यानी कह सकते हो एक बार जंगल में एक शिकारी आया और उसने शेर को जाल में फंसा लिया ना। अब शेर तो लाचार है, जाल में फंसा हुआ है ना। तब शेर जोर से दहाड़ा और चूहा समझ गया कि शेर मुसीबत में है। चूहा अपने बिल से निकल के आया और कुतर कुतर के जालों को काट दिया और शेर आजाद हो गया ना। अब समझो, चूहा, छोटा सा चूहा जंगल के राजा को कैद से छुड़ा दिया, तो कितना बड़ा काम कर दिया ना। तो इस कहानी को समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे देख रहे हो, शेर जाल में फंसा हुआ है, चूहा यहाँ आ गया। अब हम देखें चूहा जाल को कुतर रहा और शेर यहाँ पे अंतिम चित्र में आप देखोगे कि शेर छूट गया। देखिए, है ना, शेर जाल से आजाद हो गया और चूहा और शेर दोनों खुश हैं। यानी छोटे से चूहे ने शेर की जान बचा ली। यहाँ कहानी भी दिया हुआ है ना, इसको आपको पढ़ना है। देख रहे हो, एक दिन एक शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। तभी एक चूहा अपने बिल से बाहर आया और शेर के ऊपर चढ़कर उसके बाल कुतरने लगा। चूहे की इस हरकत से शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को पंजे में पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी यह हिम्मत। यह सुनकर चूहे ने कहा, वनराज, मेरी जान बख्श दें, हो सकता है कल मैं आपके किसी काम आ जाऊं। शेर ने गुर्राते हुए कहा, तुम जैसा छोटा चूहा मेरे किस काम आएगा, पर तुम छोटे जीव हो इसलिए छोड़ देता हूँ। इस तरह शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा अपने बिल में चला गया। कुछ दिन के पश्चात शेर शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गया और छूटने के प्रयास में जोरों से गुर्राया। शेर की कष्ट में डूबी गुर्राहट सुनकर चूहा बिल से बाहर निकल भागा, जाल के पास आया और बोला, घबराओ मत वनराज, मैं आपको अभी आजाद कराए देता हूँ। चूहे ने अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल काट डाला। कटे जाल से शेर बाहर निकल आया। शेर ने चूहे को धन्यवाद देते हुए कहा, मैंने तो तुम्हारे छोटा जीव समझकर छोड़ दिया था, पर तुम तो सचमुच मुसीबत के अवसर पर काम आए। धन्यवाद चूहे भाई ना। तो हर जीव कोई अपनी उपयोगिता है वनराज। खैर मैं आपके पास आया, हिसाब बराबर ना। मुझे तो ये कहानी रीड करनी पढ़नी है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से अक्षरों को मिलाना है और लिखना है। टल टल, यहाँ पे ना देखिए क्या कर रहा है, मल मल, सर सर, रब रब, इसमें सब में अ जोड़ देना है। यहाँ अ जोड़ के मल लगाया क्या हो गया, अमल। अ जोड़ के टल लगाएगा क्या हो जाएगा, अटल।
अ जोड़ के सर लगाएगा तो असर, अ जोड़ के रब लगाएगा तो अरब, और लिख के जर लगाएगा तो अजड़, और लिख के भय लगाएगा तो अभय। ठीक है, तो ये सारे शब्द को जोड़ के यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। आगे है बोल बोल कर पढ़ना है। ठीक है, और अंतर समझना है। कर। अब इसमें आप देखिए, क में क्या किया, आ की मात्रा लगा दिया तो क्या बन गया, कार। कर, क में आ की मात्रा लगा दिया तो बन गया कार। पल, प में आ की मात्रा लगा दिया तो बन गया पाल। तो आ की मात्रा में क्या होता है, आ का उच्चारण आ जाता है ना। बोलने में हम आ बोलते हैं। पा, प से पा, मो से माँ, ग से गा, ख से खा। तो इसको तैयार पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ हर्षी और दीर्घी के मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, आपको छांटना है। जिसमें हर्षी है, हर्षी की मात्रा जानते हैं ना, पीछे से लगता है किसी भी वर्ण में, तो हर्षी की मात्रा वाले को यहाँ, और दीर्घी की मात्रा वाले को, जैसे मीठा, दीर्घी की मात्रा आगे से लगती है ना, इसको यहाँ, हर्षी वाले को इस तरफ, दीर्घी वाले को इस तरफ नोट कर देना है। ठीक है।